हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीएचएसएल 2022 की जो न्यू वैकेंसी आई है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहेगा और किस टॉपिक से जो है आपके एग्ज़ाम में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सारा कुछ जो आपको वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल का डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसमें जो आपका 3 प्रकार से सिलेक्शन किया जाता है। फर्स्ट आपका टीयर 1 होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। सेकंड आपका टीयर 2 होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। थर्ड आपका टीयर 3 होता है जिसमें आपका स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। तो ये 3 प्रकार से जो है आपके एसएससी सीएचएसएल में जो है सिलेक्शन किया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीयर 1 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। इसमें आपके जनरली 4 सेक्शन से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 4 सेक्शन कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। सेकंड आपका जनरल इंटेलिजेंस जिसको आप रीजनिंग बोलते हैं, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। थर्ड आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको आप मैथ बोलते हैं, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। फोर्थ आपका जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस और करंट अफेयर से जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपके हर सेक्शन से जो है 25-25 प्रश्न पूछे जाते हैं और 50-50 मार्क्स का जो है हर सेक्शन का रहता है। यानी ओवरऑल की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ टायर 1 के एग्ज़ाम में जो है आपके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। और नंबर ऑफ़ मार्क्स की अगर मैं बात कर लूँ तो 200 मार्क्स का जो है टीयर 1 का एग्ज़ाम आपका लिया जाता है, जहाँ पे आपके एक प्रश्न सही करने पर जो है आपको 2 मार्क्स दिया जाता है। अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपका जो इस एग्ज़ाम में जो है निगेटिव मार्किंग भी रहता है। निगेटिव मार्किंग कितना रहता है? तो 0.50 मार्क्स टीयर 1 के एग्ज़ाम में जो है आपका निगेटिव मार्किंग रहता है। यदि अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको जो है 0 मार्क्स दिया जाता है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ टीयर 1 का टाइम ड्यूरेशन यानी कितने मिनट का जो आपका एग्ज़ाम लिया जाता है, तो वो 60 मिनट यानी 1 आवर का जो है आपका ये एग्ज़ाम लिया जाता है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट्स रहता है कि सर जो टीयर 1 का एग्ज़ाम होता है वो किस प्रकार का होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन जो होता है वो आपका इंग्लिश में भी रहता है और हिंदी में भी रहता है। लेकिन जो आपके इंग्लिश वाला सेक्शन का जो प्रश्न रहता है ना, वो सिर्फ आपका इंग्लिश में रहता है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का जो प्रश्न रहता है वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है आपका प्रोवाइड किया जाता है। मैथ का भी जो है आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है। और जीके जीएस और करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं वो भी आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये डाउट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीयर 2 के बारे में। तो देखिए टीयर 2 जो होता है वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यानी पेन एंड पेपर मोड होता है। यानी एग्ज़ाम जो है आपका ऑफलाइन जो है वो लिया जाता है, जिसमें आपके 2 टॉपिक से जो है टीयर 2 में पूछे जाते हैं। फर्स्ट आपका ऐसे राइटिंग आता है जिसमें आपको 200 से 250 वर्ड में जो है आपको लिखना पड़ता है, और ये जो आपका होता है वो 50 मार्क्स का होता है। सेकंड आपका लेटर या फिर एप्लीकेशन राइटिंग आपको लिखने के लिए दिया जाता है, जिसको आपको 150 या 200 वर्ड में लिखना रहता है, और ये भी जो आपका 50 मार्क्स का रहता है। यानी मैक्सिमम मार्क्स की अगर मैं बात कर लूँ तो 100 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। और ये जो आपका टीयर 2 भी होता है ना, वो भी आपका 1 घंटे का रहता है। और टीयर 2 में जो मिनिमम आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होता है ना, वो 33% होता है। यानी 100 में से जो है आपको 33% मार्क्स लाना जो है वो अनिवार्य है। लेकिन आप ट्राई कीजिएगा कि जो आप टीयर 2 का एग्ज़ाम देंगे ना, उसमें आप 33% से अच्छे मार्क्स गेन करें, ताकि जो आपका, मैं आपको बता दूं कि जो आपका मेरिट बनता है ना, वो आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम और टीयर 2 का जो एग्ज़ाम होता है, इससे आपको मिलाकर जो है आपका मेरिट तैयार किया जाता है। जो आपका टीयर 3 होता है ना, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो आपके मेरिट में मार्क्स जुड़ते हैं मात्र आपके टीयर 1 और टीयर 2 के मार्क्स जो है वो जुड़ते हैं। यानी आपको टीयर 1 जो होता है वो 200 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाता है, और टीयर 2 जो होता है वो आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाता है। यानी जो आपका मेरिट है वो 300 मार्क्स पर ही जो है वो आपका तैयार किया जाता है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं टीयर 3 के बारे में, जिसमें आपका स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है आपका स्किल टेस्ट लिया जाता है। इसके अलावा अगर आप अदर पोस्ट के लिए भरते हैं, जैसे कि आपका एलडीसी, जेएसए, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका टाइपिंग टेस्ट जो है वो लिया जाता है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर मुझे टाइपिंग टेस्ट नहीं आता है, तो क्या मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि ये जो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है ना, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और जब आप टायर 2 का एग्ज़ाम दोगे ना, उसके बाद जो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप ईजिली जो है क्वालिफाई कर जाएंगे टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए जो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट बना रहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीयर 1 के सिलेबस के बारे में। तो देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में जो आपका कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो क्लासिफिकेशन से, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, पेपर फोल्डिंग मेथड से, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ब्लड रिलेशन, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद पजल और सीरीज से जो है आपके रीजनिंग में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो आपका टीयर 1 का जो है रीजनिंग का सिलेबस रहने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस सिलेबस के बारे में। तो देखिए, जनरल अवेयरनेस में जो है आपके जनरल नॉलेज से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स, जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं ना लास्ट 6 महीने का, उसको आपको जो है ज़रूर तैयार कर लेना है। उसके बाद स्पोर्ट्स से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। बुक्स एंड ऑथर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट जो स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है उसके बारे में जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पोर्टफोलियोज से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पीपल इन द न्यूज़, हाल ही में जो पीपल न्यूज़ में रहे हैं, यानी जो लोग प्रसिद्ध लोग जो न्यूज़ में रहे हैं, उनके बारे में जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा। हिस्ट्री से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। कल्चर से यानी सांस्कृतिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जियोग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स, हाल ही में जो अवार्ड्स और ऑनर्स जो है वो दिए गए हैं, इनके बारे में जो है प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो ये आपका जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स का जो है सिलेबस रहने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेबस के बारे में, यानी मैथ का सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। तो यहाँ से आपके सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न पूछे जाएंगे। इंटरेस्ट, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर सिस्टम से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन में आपका 2D से भी प्रश्न पूछा जाएगा और 3D से भी जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री, यहाँ से जो है आपके मैथ के प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर एडवांस लेवल का मैथ पूछा जाएगा या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो है एडवांस लेवल के मैथ भी जो है कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ से जो आपका स्पोर्ट द एरर से प्रश्न पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक से प्रश्न पूछा जाता है। सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड से, आइडम्स एंड फ्रेजेस से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस से, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लोज पैसेज से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। कंप्रिहेंसिव पैसेज से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो है सिलेबस रहने वाला है। तो